हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। सबसे पहले ना आज मैं कमेंट के बारे में आप सभी से बात करूँगी। एक मेरी सिस्टर हैं सोनी जी, तो उन्होंने कमेंट किया था। उन्होंने लिखा था कि दीदी आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिससे मैं अपने किसी चीज़ का ट्रेनिंग के बारे में बोली जिसकी तैयारी मैं कर पाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के कि आप लोग मेरे जो हैं तरीके को अपना रहे हैं, अपने लाइफ में मेरे जैसे काम करने का रूटीन शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान करके। इसी तरह से आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं अगले ब्लॉग में उसका कमेंट अपने वीडियो में लगाऊंगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट अच्छे किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है ना वो है सैटरडे का, और सैटरडे को मैं अभी जो ब्लॉग शूट करना शुरू करी हूँ वो लगभग मुझे लगता है कि 2:30 से 3 बजे का टाइम हो चुका था। सुबह से लाइट की ना मतलब जो चल रही है खींचातानी, मतलब खींचातानी क्या, लाइट सुबह में मुझे लगता है कि 6:30 बजे के लगभग कट चुकी थी। उसके बाद लाइट आई ही नहीं। बहुत बेहाल वाला दिन रहा है पूरा दिन। सुबह मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था ना, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बस मतलब 20-25% था, तो मैं उतना में कुछ भी नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। सुबह से सारे काम वगैरह करके और जो भी पूजा पाठ था सब कुछ करने के बाद दोपहर का लंच वगैरह जो भी बनाया हम लोगों ने, खाना पीना मतलब करने के बाद अभी हम लोग बाहर में, आप लोग देख रहे हैं ना हॉल में फोल्डिंग अभी भी लगी हुई है। तो बस वहीं पे बैठ के और अपना जो दिन था वो किसी तरह से निकाल रहे थे। और मैं किचन वगैरह कुछ भी साफ़ वाफ नहीं की थी दोपहर के खाने बनाने के बाद में। और अचानक से फिर ना मतलब मूड हुआ कि आज ना मार्केट चलते हैं। आज है सैटरडे मार्केट, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है और सब्ज़ी वगैरह लेना था। जैसे संडे को हस्बैंड जाते हैं ना, तो मुझे संडे को अगर मैं फिर साथ में जाती तो फिर ना कल संडे है और हम लोग सोच रहे हैं ना कल के दिन किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए मेकओवर करना है किचन का। तो मैं सोच रही हूँ कल, क्योंकि हस्बैंड घर पे रहेंगे ना तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो अगर फिर कल हस्बैंड सब्ज़ी लेने चले गए तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ियाँ भी आज ही ले आते हैं साथ में जा कर के, और कल का पूरा दिन जो है वो घर की साफ़ सफाई में लगा के अपना काम जो है कर लेंगे कंप्लीट किचन वाला। तो यहाँ पे मैंने रूम वगैरह में साफ़ करके झाड़ू दे दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बस यही स्लैब साफ़ करना है। नीचे में झाड़ू लगा दिया है मैंने। सब्जी मैंने बनाया था चना और आलू का। तो सुबह में ना देखिए बस सेवई मैं बना पाई थी क्योंकि लाइट थी ही नहीं, और रात में मैंने चावल डाला था, चना डाला था कि चना आलू की सब्ज़ी, और साथ में जो चावल वाली रोटी हो ना छिलका, वो मैं बनाऊँगी। तो लाइट तो थी नहीं, तो सुबह में मैंने सिर्फ सेवई बनाई और दोपहर में जाके चना आलू की सब्ज़ी बनाई बिना मसाला पीसे, मैंने मतलब सूखे वाले मसाले के साथ में। उसके बाद चावल अभी रखा हुआ है, रात में इसकी रोटी बनाऊँगी। तो वही वाली सब्ज़ी ना थोड़ी बच गई है तो मैंने रख दिया है निकाल के। उसके बाद ना किचन वगैरह साफ़ कर लिया था और मुझे ये वाला प्रेस करना था। लाइट भी आई ना तो इतनी जल्दी जल्दी कट रही थी कि मुझे लगा कि चलो आज तो फिर से नहीं हो पाएगा। मतलब मेरे पास जो भी मेरे कपड़े हैं ना वो सारे प्रेस करके पहनने वाले ही हैं। तो बिना प्रेस किए ना अगर कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी तो मैं जा भी नहीं सकती। ऐसे ही वाली मतलब जो स्थिति है ना वो हो जाती है मेरे साथ में। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी अभी इसको प्रेस करने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। अभी फिर से मैं नहाऊँगी तब जाके जाऊँगी, क्योंकि पसीना ना 1 मिनट का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी पंखे के पास में जाके भी हम लोग रह रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी आराम नहीं था। उसके बाद तैयार वगैरह होके हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, और अभी हैं ऑटो में। ये वाला मार्केट मैंने ना आप लोगों को कभी नहीं दिखाया और ना ही मैं गई हूँ, पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत दूर पड़ता है। जैसे एक था ट्यूसडे मार्केट, तो वो भी मैंने कभी कभार ब्लॉग में अपना डाला है, और एक संडे मार्केट जो कि अक्सर जाती हूँ तो आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, शेयर करती ही हूँ। लेकिन सैटरडे मार्केट बहुत दूर है, एयरपोर्ट के साइड में पड़ता है। मतलब एयरपोर्ट इतना दूर तो नहीं है लेकिन फिर भी दूर पड़ता है। तो उससे पहले आना था मॉल, मतलब जो होता है ना रिलायंस स्मार्ट बाज़ार, तो वहाँ पे आना था कुछ कुछ चीज़ें देखने के लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। लेकिन ना फिर मिला नहीं, मतलब 1-1 केजी वाला था, उससे कम का था ही नहीं। तो फिर सर्फ लेना था, तो हस्बैंड गए थे ऊपर फ्लोर पे लेने के लिए और मैं नीचे में यहाँ पे
रुकी हुई थी कि फिर मैं ऊपर क्यों जाऊँ जब कुछ काम है ही नहीं। और फिर आज तो सैटरडे है, हस्बैंड को मंदिर भी जाना होगा, तो जल्दी-जल्दी से आना होगा हम लोगों को सब्ज़ी लेके, ताकि वो मंदिर जा सके टाइम पे। और अभी ना इतनी ज़्यादा मतलब इतनी जल्दी ना शाम हो जा रहा है कि पता भी नहीं चल रहा है। 5:30 बजे ना अंधेरा हो जा रहा है। 7 बजे जैसे होता है ना एकदम कोई भी दिखता नहीं है कहीं से, वैसा वाला यहाँ 5:30 बजे हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी पहुँच चुके हैं मार्केट में, सैटरडे मार्केट। और चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या-क्या है। बहुत बड़ा है ये तो, संडे मार्केट से भी बड़ा है, ट्यूसडे मार्केट से भी बड़ा है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ना जैसे संडे मार्केट में थोड़ी सस्ती मिल जाती है, 10 रुपये जो सब्जियाँ वगैरह होती है वो। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रेट था। मुझे लगा नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा महँगा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा महँगा लगा मुझे। लेकिन सब्जियाँ बहुत फ्रेश-फ्रेश थी और सारी सब्जियाँ थी जो मिल जाती यहाँ पे। तो हम लोगों को ना देख-देख के लेना पड़ता है कि बहुत जगह चिकन वगैरह साथ में बिकता है। यहाँ पे देखिए देसी मुर्गी जो होती है ना, देख रहे हैं कितने सारे लगाए हुए हैं उधर जाले में, और इस तरफ सब्ज़ी भी बिक रही है। तो ये तो ठीक है कि मतलब ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए ये छोटा-छोटा जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये बैंगन है। और ये नींबू बड़ा-बड़ा जो दिख रहा है ये नींबू है। उसके बाद इधर में जो कुछ है जो हमारे यहाँ बिकता है वही सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पे ना साग जो होते हैं ना, साग बहुत वैरायटी के मिलेंगे आपको। मैं तो जानती ही नहीं कौन से साग का क्या नाम है, इसीलिए मैं कभी लेती भी नहीं हूँ। फिलहाल अभी ना हम लोग घूम रहे थे, मतलब मैं तो पूरा घूमी नहीं, मतलब कभी आई नहीं थी ना, तो घूम रहे थे। और घूमते-घूमते यहाँ पे आ चुके थे कपड़े के साइड में। यहाँ पे आप कपड़े लोगे ना तो आपको ना 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से लेकर के आपको 700 से 800 रुपये तक के कपड़े मिलेंगे। और आप इधर में जितना जाओ आगे तक कपड़े ही मिलेंगे सिर्फ। इसी तरह से करके लगाए हुए रहते हैं। और हर कपड़ा जो है ना अलग-अलग रेट का रहता है, तो अलग-अलग तरह से लगाया रहता है। ये जो पैंट है वो 100 रुपये का है। तो फ़िलहाल इसमें जाने का कोई मतलब वजह नहीं था, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को फिर ना सब जाना था, मतलब मंदिर भी तो लेट हो जाता। मैं बस आप लोगों को थोड़ा-सा दिखा दे रही हूँ कि कपड़े ना यहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं। लेकिन पता नहीं मुझे लगता है ना जैसे जो ख़राब हो जाते हैं ना कपड़े, वो वाले कपड़े रहते हैं। और जैसे हम लोग हमारे यहाँ पहनते हैं ना सूट वग़ैरह, टॉप वग़ैरह, तो हमारे जैसे नहीं मिलते। यहाँ के लोग थोड़े से मॉडर्न टाइप के हैं, बॉलीवुड टाइप के, तो उस तरह के कपड़े ज़्यादा मिलेंगे आपको। फिर यहाँ पर ना मुझे थोड़ा-सा मतलब ये जितने भी चीज़ यहाँ लगे हैं ना 20 रुपीज़ के थे, तो मैंने वहाँ से 2 मतलब रबड़ लिया कुहू के लिए। उसके बाद फिर से अब सब्ज़ी वग़ैरह लेकर के, और अब हम लोग निकल चुके हैं मार्केट से बाहर। और अभी जो टाइम था वो 4:30 बज रहा था, लेकिन ना अंधेरा होना शुरू हो चुका था। तो कुहू को ना मन कर रहा था कि मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए। यहाँ पे देखिए कितने सारे साग हैं, ये सारे साग का नाम ना मैं नहीं जानती, एक भी का नहीं जानती ये सारे क्या। तो अभी इसके लिए हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खरीदेंगे और उसके बाद फिर घर को जाएँगे। और साथ में ना साइड में देखिए बिक रहा था गोला। हस्बैंड कह रहे थे तुम भी ले लो, क्योंकि गोला मुझे बहुत पसंद है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मार्केट जाती हूँ तो गोला खाती हूँ मैं, मिल जाता है तो। लेकिन अब फिर मेरा मन ही नहीं हो रहा था क्योंकि सामने में ना वहीं पे कुछ बिक रहा था, बताना ज़रूरी नहीं है इसलिए बताऊँगी नहीं। तो यहाँ पे ना बहुत ही मतलब सारे टाइप के गोले बहुत अच्छा बनाते हैं। कुछ लोग अच्छे बनाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बनाते। यहाँ पे ना एक गोला आपको 50 का मिलेगा, हमारे यहाँ शायद 20 या 30 का आता है, लेकिन यहाँ आपको 50 का मिलेगा। लेकिन फिर भी ठीक रहता है, तो चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे सारी दुकानें जो है इस तरह से देखिए नीचे से उठा कर के ऊपर में बनाई रहती हैं। अब चलिए आ चुकी हूँ मैं घर, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। आते-आते ना अंधेरा तो हो ही गया था, 5:30 बज चुका था, अंधेरा हो गया था। फिर भी हस्बैंड चले गए थे, मतलब वहीं से मंदिर चले गए थे। और फिर वहाँ से ना हम लोग अकेले आए, जो आप दीवार देखे हो ना आप लोग, जहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वहाँ से फिर मैं अकेले आई सारी सब्जियाँ लेके और कुहू को साथ में लेकर के। चावल ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला था चावल ले आइएगा, तो वो चावल लाए थे। तो ये वाला डब्बा खाली हो गया था ना, तो अभी मैं इसको इसमें डाल दूँगी। और कभी-कभी क्या होता है ना कि आप जिस कंपनी का मतलब जो भी चीज़ें ले रहे हो ना, तो उस कंपनी के ना फेक भी होते हैं। तो ये वही वाला था, मतलब चावल तो ठीक ही था, लेकिन क्या था ना कम था, 4 मुझे लगता है 5 केजी का पैकेट था, लेकिन ना इसमें 4 केजी ही था, क्योंकि हमेशा लाते हैं ना तो पूरा डब्बा भर जाता है, लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा डब्बा जो है वो खाली था।
तो फिर यहाँ पे देखिए अब मैं सारी सब्जियों को भी मैं लगा लूँगी। आने के बाद ना हस्बैंड तो चले गए थे, उसके बाद ना फिर आई, मैं रेस्ट की बहुत देर, क्योंकि मेरा हालत ख़राब हो जाता है जब मैं जाती हूँ मार्केट वग़ैरह, तो थकावट बहुत होती है और यहाँ का जो ऊँचाई-चढ़ाई इतना है ना, यहाँ तो और ज़्यादा हो जाती है। फिर यहाँ पे सब्ज़ी वग़ैरह लेकर के आई थी। पता है एक चीज़ मिस हो गया, मतलब ना आलू लेना ही भूल गए हम लोग। सब्ज़ी इधर-उधर से लो ना, अगर एक जगह से लेने से ये होता है ना कि सारी सब्ज़ियों का याद रहता है कि कौन-सी सब्ज़ी लेनी है, कौन-सी ले लिया हम लोगों ने, कौन से नहीं लिए हैं। लेकिन जब अलग-अलग करके लेते हैं ना, तो फिर ना भूल जाते हैं कि क्या लिया, क्या नहीं लिया। इसी में ना आलू ही छूट गया, लेकिन अभी है 1-2 दिन आलू चल जाएगा। और फिर अभी ना एक चीज़ और मैं भूल गई, कंदा लेना था, तुरई लेना था, जो होता है ना कंदा। अभी जितिया आ रहा है, तो जितिया में ना सब लोग के यहाँ बनता ही है ये, मतलब सब्ज़ी में एक होता है, पारन के दिन बनता है, लेकिन मैं भूल गई। मैंने देखा था लेकिन मुझे याद ही नहीं था। फिर ना हस्बैंड से डाँट मिली कि जब पता है तुमको कि लेना था तो ली क्यों नहीं? तो अब देखती हूँ जिस दिन नहाई-खाई होगा ना जितिया का, उस दिन जाके देखूँगी, मिल जाएगा तो ठीक है। फिर मैं बैंगन लाई थी, तुरई लाई थी, पत्ता गोभी लाई थी, यही सारी सब्जियाँ वग़ैरह लाई थी, लेकिन इतना ही ना 500 का हो गया था। मतलब 2-3 सब्जियाँ थी और प्याज़ था, टमाटर था, मिर्च था और फिर अदरक था। और मुझे लगता है 250 ग्राम मैंने लिया था लहसुन, जो कि 100 का पड़ा था मुझे। अब यहाँ पे लग गई हूँ मैं, रात में जो मैंने चावल सुबह में रखा था ना, नहीं बना पाई थी, तो वही वाला अभी मैंने पीस लिया है। सब्ज़ी सुबह की ही है, थोड़ा-सा ना अभी मैं मूँगफली का चटनी बनाने के लिए मैंने मूँगफली को भी फ्राई कर लिया है। और साथ में रहेगा मूँगफली का चटनी, चना आलू की सब्ज़ी और ये वाली रोटी। तो यहाँ पर अभी रोटियाँ बना ले रही हूँ और कुहू और उसके पापा रूम में हैं, टीवी देख रहे हैं और हस्बैंड पढ़ाई कर रहे हैं, कुहू टीवी देख रही है। एक बात ना कब से भूलती जा रही थी मैं, मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझसे बोला था दीदी आप अपने वीडियो कैसे शूट करती हैं बताइएगा, कुकिंग का और मतलब बाकी का। तो मैं ना, मेरे दिमाग से निकल गया था, लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया। तो आप थोड़ा-सा वेट करिए, 2-3 दिन के मतलब अंदर ही ना वीडियोज़ आ जाएँगी, तो आप थोड़ा-सा वेट करिए। बाकी अगर किसी और को इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं मेरे से, तो आप लोग कमेंट करिएगा। जो लोग ब्लॉग बनाते होंगे, उन लोगों के मन में, जो नए-नए होंगे, बहुत सारे डाउट होंगे, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को हो सकता है कुछ हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटियाँ भी लगभग मतलब ना बन ही चुकी है, थोड़ी-सी और बची हुई है। और एक मतलब अभी 2-3 लोग ऐसे हैं ना मेरे चैनल पे, जो लोग नए कमेंट कर रहे हैं, तो पहले से ही देखते तो हैं मेरी वीडियोज़, कभी-कभी ये देखे लेकिन देखते हैं। कमेंट ना करने की वजह से ना मैं नहीं जान पाती और हमारा लगाव जो है उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से ही ना मैं आप लोगों को जान पाती हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ पाती हूँ, तो ब कमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अभी क्या हो रहा है ना, लाइक तो मतलब कमेंट करते रहे और लाइक ही नहीं कर रहे यार, इतना मतलब बुरा लगता है ना, इतनी मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ, लेकिन जब कमेंट लाइक नहीं आता, व्यूज़ नहीं आते, तो ऐसा लगता है जैसे अब सब खत्म हो गया, अब ना सब चीज़ छोड़ ही देना चाहिए। इस तरह से ना कभी-कभी एकदम से टूट जाता है मन। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी रोटियाँ मेरी बन गई है, लास्ट वाली मैंने तवे में डाल रखी है, मूँगफली की चटनी बना ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग ना अभी रात का डिनर करेंगे और फिर किचन थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी। थक तो बहुत गई हूँ, लेकिन किचन साफ़ करके तभी सोऊँगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।